नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। पिछले 3 दिन से गुड़ियाखेड़ा गांव सिरसा जिला का गांव है और वहां पर हिसार घग्गर ड्रेन ओवरफ्लो है। एक साइड जो कि गुड़ियाखेड़ा गांव से अपोजिट साइड है, वहां पर जो ड्रेन है वो टूट चुकी है और अब जो खतरा है वो गुड़ियाखेड़ा गांव को है। आप पीछे जो दिखाई दे रहा है ये गुड़ियाखेड़ा गाँव है और अब मैं आपको दिखाऊँगा कि ड्रेन जहाँ से टूटने की एक संभावना लग रही है। ये आप देखिए, इन तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये जो ढाणी है, इस ढाणी से महज 1 एकड़ आगे, ये जो आगे पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो खेती है धान की खेती, उससे जस्ट आगे जो पटड़ा आपको दिखाई दे रहा है वह पटड़ा है हिसार घग्गर ड्रेन का। और वो ड्रेन कभी भी टूट सकती है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ओवरफ्लो पानी चल रहा है और आसमान में बादल भी मंडराए हुए हैं, तो ऐसे में भारी दिक्कत हो सकती है ग्रामीणों को। और अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि गांव कितनी दूर है। अब जूम आउट करता हूँ मैं इसको। ये आप देखिए, वहाँ से ये जो एक पटड़ा और आपको दिखाई दे रहा है इस ढाणी के, ये जो स्क्रीन में आप देख रहे हैं ढाणी के हालात क्या हैं वो आपके सामने है, लेकिन इस ढाणी के जस्ट आगे ये जो पटड़ा है ये माइनर है, यानी कि नहर, यहाँ से छोटी नहर है वो निकलती है। अब इस नहर और उससे आगे जो हिसार घग्गर ड्रेन है, इन दोनों के बीच में महज 5 एकड़ का फासला है। और अब ये नहर से इधर अगर गाँव की साइड बात करें तो ये जो पानी है वो भरा हुआ है पूरे खेतों के अंदर और ये आबादी क्षेत्र आ गया गांव का। अब ये खेत जो है ये पानी से लगभग 2.5 फीट पानी इसके अंदर है और लोगों के घरों की जो दीवारें हैं उसको प्रभावित कर रहा है। अब ये देखिए, पूरा का पूरा सीन मैं आपको दिखा रहा हूँ गुड़ियाखेड़ा गांव का। अब ये जो है मकान है और इसके अंदर देख सकते हैं कि किस तरह से 2.5 से 3 फीट पानी जमा है, यानी कि मकान कभी भी गिर सकते हैं। और इसके अलावा बात करें ड्रेन की, तो यहाँ ये जो मकान आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से जो ड्रेन है उसकी दूरी है महज 7 एकड़। अगर पानी के लेवल की अगर बात करें तो ये जो लेवल है ड्रेन का, उस लेवल से 12 फीट गहराई के अंदर गुड़ियाखेड़ा गांव है। ये आबादी क्षेत्र है और आबादी क्षेत्र जो है वो पूरा का पूरा गहराई के अंदर है। तो अब जो आशंका संभावना जो है वो ये है कि कभी भी अगर ड्रेन टूटती है तो ऐसी स्थिति के अंदर किसी भी तरह से कंट्रोल नहीं हो पाएगा और जो पानी है वो गांव के अंदर भर जाएगा। दूसरी साइड की अगर बात करें, अगर यहाँ से भी, तो ये देखिए पूरा का पूरा जो खेत है, जो ज़मीन है वो पानी से लबालब है। उससे आगे तक भी अगर हम करें तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से चारों साइड में पानी है। और अब एक सिर्फ छोटे से इशारे की ज़रूरत है, अगर थोड़ा सा पानी और आ जाता है तो गांव के अंदर आएगा। तो ये चिंता ग्रामीणों को है पिछले 3 दिन से और इसी वजह से ग्रामीण लगातार जुट रहे हैं, एकजुट हैं और प्रयास कर रहे हैं कि गांव को कोई नुकसान ना हो। लेकिन जिस शिद्दत से ग्रामीण लगे हुए हैं उसके मुताबिक प्रशासन का सहयोग इनको नहीं मिल रहा है। अब प्रशासन की बात करें तो प्रशासन हालांकि अभी तक गांव की साइड टूटा नहीं है, तो ऐसी पोजीशन के अंदर जो है प्रशासन ये सोचता है कि अभी तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन एक्चुअल में रिपोर्ट तो गांव वालों को पता है ना। तो ये स्थिति अब बनी हुई है। इस स्थिति से निपटने के लिए ग्रामीण एकजुट हैं, लेकिन प्रशासन जो है उतनी उससे मदद की जितनी ज़रूरत है वो नहीं बढ़ती जा रही है। तो ये हालात हैं और लगातार जो है पलायन लोगों का, ग्रामीणों का, वो जारी है। गांव के लोग हैं, लगभग गांव का जो ये जो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं, इन घरों से लगभग जो है वो 40 से 60% जो घरों के अंदर है मोटा मोटा जो सामान है वो यहाँ से लेके जा चुके हैं। और बाकी जो सामान है वो, क्योंकि जब ये ड्रेन टूटेगी तो उस पोजीशन के अंदर गांव के अंदर पानी पहुंचने में 3 से 4 घंटे का समय लगेगा, क्योंकि बीच में माइनर आ जाता है, उसका भी पटड़ा है। तो उस 3 से 4 घंटे के समय के दौरान जो अपना बाकी सामान वो लेके जाएंगे, इतनी अपनी तैयारी करके बैठे हैं। कहाँ लेकर जा रहे हो ये? अरे डूबा कणक ले जाऊँ तो घर में भाई।
तो यहाँ क्या खतरा लग रहा है आपको? अब पानी टूटा है उस नाल वो। अच्छा, खतरा है पानी वो। पानी ज़्यादा है? पानी ज़्यादा है, अठी ज़्यादा है, कैमरा टूट सकता है। अच्छा, क्या कहना है आपका? यहाँ पर पानी पानी हो रहा है जी। अच्छा, डूब रहे हैं मकान, पानी में आ गए यहाँ पर। तो और भी लोग लेके जा रहे हैं क्या इस तरह से? तो अड़ोस पड़ोस के सभी लोग ले गए यहाँ पर, यहाँ से। तो प्रशासन कोई आया है यहाँ पे कोई मदद करने के लिए, सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कुछ? कोई प्रशासन नहीं आया जी यहाँ पर। ये कहाँ लेकर जा रहे हैं आप? दूसरे गाँव में ले जावा जी। कारण क्या है? और जी 3 फुट पानी चढ़ी हो जी, मकान है पड़ने हो रहा जी। अच्छा, खेत ले जाना पड़ेगा जी। नहीं तो प्रशासन की तरफ से कोई मदद यहाँ पे हुई है? कोई आया? मदद कौन जी, कोई चीज़ की मदद कौन जी। अच्छा, तो और भी कोई लोग इस तरह से लेके जा रहे हैं क्या? घनकरों से गाँव में लेके जी। तो कहाँ लेकर जा रहे हैं आप? कोई चीज़ को आपको खेत उनसे खेतों में लीजिए, अच्छा, कोई आपको रिश्तेदारी में लीजिए और तो पकड़ लीजिए फिर मैंने। तो अब क्या आपको संभावना क्या लग रही है? अभी वो जो ड्रेन है वो भी टूट सकती है क्या? टूटेगी जी, 100 की 100। अच्छा, आवाज़ है तो करके अपने बचाव के लिए ये सब कर रहे हो आप हैं? तो और क्या करना जी फिर। तो नुकसान कितना को हो रहा है आपका? नुकसान जी नरमो है जी, 3-3 फुट नरमो जी। वो नरमो बढ़ गयो, मैंने पानी खड़े गयो जी। नरमो तो बढ़ेगा, नुकसान बढ़िया वो ना बढ़ी, 2 दिन बाद में बढ़ जाओ नरमो तो। और मकान भी खत्म हो रहे हैं? मकान पड़ेगा, मकान यहाँ कै दिन खड़े रहेगा मकान। पानी खड़े 3 फुट में लियो तो मकान कै दिन रहा खड़ा। तो पानी निकालने की कोई व्यवस्था नहीं है? कोई कौन जी। प्रशासन जो है वो बिल्कुल भी इस ग्रामीणों की इस जो स्थिति है, जो भविष्य का जो डर है ग्रामीणों के माइंड में, उसको ये किसी तरह से वो समझ नहीं रहे हैं। और उसी की वजह से ग्रामीण जो है चिंतित है कि कभी भी रात के समय भी दिक्कत आ सकती है। अब रात की अगर बात करें तो गांव के लगभग 300 से 400 लोग पूरे इस पटड़े की रखवाली कर रहे हैं पिछले 3 दिन से। तो ये मैं आपको ताज़ा रिपोर्ट बता रहा हूँ। और अब अगर बात करें ड्रेन के पानी के लेवल की, तो आज जो है वो पूरे दिन भर अभी तक जो रिपोर्ट मैं बना रहा हूँ, इस वक्त तक जो है ना तो पानी का लेवल कम हुआ है ना बढ़ा है। तो ऐसे में अगर अभी बरसात हो जाती है तो फिर दिक्कत ज़्यादा आएगी। अगर बरसात नहीं होती है तो संभावना है कि कल तक लेवल डाउन होना शुरू हो जाएगा और फिर खतरा भी कम हो जाएगा। तो ये ताज़ा रिपोर्ट हमने अपनी न्यूज़ के माध्यम से हम आपको लगातार अपडेट कर रहे हैं। और इस विकट परिस्थिति के अंदर गांव के लोगों का हौसला बढ़ाना ज़रूरी है। प्रशासन से भी आप भी जो है एक सहयोग की अपील कर सकते हैं। प्रशासन को आप ट्वीट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे एक कैंपेनिंग आप चला सकते हैं कि गुड़िया खेड़ा वह गांव है जिसने हमेशा ही कभी भी अगर कोई विपदा आई है तो उसके अंदर गांव ने प्रमुखता से सहयोग और योगदान किया है। तो उसके लिए गांव पर आज ये जो विपदा है इससे निपटने के लिए प्रशासन को तुरंत प्रभाव से एक्शन लेना चाहिए। और अन्य आसपास के गांव के लोगों से भी सहयोग की कामना करते हैं। अपनी न्यूज़ के लिए कैमरा सहयोगी के साथ मैं हनुमान पूनिया।